गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के पहले मैच में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी, मेरे साथ मेरे सहयोगी कैप्टन नीरज वाजपेयी। गुड मॉर्निंग नीरज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हम रूल बुक। किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम कम से कम 50,000 होना चाहिए। शॉर्ट करने की सलाह केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पे बंद हुआ कोई भी शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के किसी भी शेयर पर कोई सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें नियम कम से कम लागू होंगे, लेकिन ध्यान रखें बिना स्टॉप लॉस के किसी भी शेयर में ट्रेड न करें। और देख लेते हैं पिच रिपोर्ट। और काफी खराब संकेत पूरी दुनिया भर के बाजारों से आते हुए दिख रहे हैं। खासतौर से मदर ऑफ ऑल मार्केट्स अमेरिका 350 पॉइंट की कमजोरी डाउ में होती हुई दिख रही है। नेस्डेक में देखिए 80 पॉइंट की कमजोरी, 2.5% के आसपास की गिरावट यहां पर होती हुई दिख रही है। राहत की बात यह है कि एशियाई बाजार कमजोर है, लेकिन पैनिक उतना नहीं है जितना अमेरिकी बाजारों में दिखा है। और शायद यही वजह कि एसजीएक्स निफ्टी जो कुछ समय पहले तक 60-70 पॉइंट नीचे था, थोड़ा रिकवर करते हुए दिख रहा है। लेकिन हैंग सेंग के बाजारों को देखिए, जहां से हम ज्यादा संकेत लेना पसंद करते हैं, वहां पर 1% के आसपास की कमजोरी। तो पौंड से 1% की कमजोरी के साथ खुलने के संकेत इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी से। और लेवल बड़ा ही इंटरेस्टिंग 5600 का, जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। नीरज, 5600 पर खरीदारी करेंगे या बिक वाली? अली, इस समय खरीदारी तो अब वैल्यू पिकिंग के हिसाब से करें तो अलग बात है। ट्रेडिंग के लिहाज से तो आप बिल्कुल लॉन्ग जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन सेलेक्टर्स का मानना है कि कल बहुत ज़्यादा गिरावट हमने दी है। आज उतनी बड़ी गिरावट तो नहीं लगती, लेकिन डेफिनेटली आज भी गिरावट ही रहेगी, इसलिए शॉर्ट्स के प्लेयर आपको पूरी टीम में भरमार मिलेगी। 2 स्टॉक हमने लॉन्ग साइड के भी इसमें शामिल किए हैं, जहां सेक्टर्स को लगता है कि आपको हर गिरावट पे खरीदारी करके चलना चाहिए। बड़ी खबरों का डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव रहेगा। आप अनिल? सहमत है पूरी तरह से। और ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए फिलहाल भारतीय बाजारों में तेजी की कोई वजह नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक और सारे बाजार कमजोर हैं ही। लिक्विडिटी फ्लो आगे कम होता हुआ दिखेगा, और उसके ऊपर हमारी अपनी दिक्कत है रुपए की कमजोरी। और आज जिस तरह के संकेत हैं, मुझे लगता है शायद रुपए भी 60 रुपये 50 पैसे के आसपास, यानी कि यहाँ से भी अच्छा खासा कमजोर होकर 1-8% नीचे ही खुलता हुआ नजर आए। एफआईज बेच रहे हैं। 2000 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में कल हुई है। ऐसे में आप तेजी करेंगे तो कैसे? सिर्फ एक ही रीजन से शायद करें कि बहुत करेक्शन हो चुका है अच्छे लेवल से, लेकिन वो आज के लिए नहीं होंगे, वो शायद इन्वेस्टर्स के लिए होंगे कि ऐसे पैनिक में धीरे धीरे स्टॉक्स खरीदें। तो ऐसे में बेहतर ही होगा कि हाई बीटा स्टॉक्स में एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जाए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत एक ही है, बहुत गैप डाउन ओपनिंग होने पर थोड़ा सा सावधान रहें। लेकिन हाँ, ऐसे शेयर जहाँ पर मार्जिन कॉल्स आने के खतरे हैं या प्लेजिंग ज़्यादा है, जो इस तरह के फॉल में वल्नरेबल होते हैं, उन शेयरों पर अब भी शॉर्ट कॉल लिया जा सकता है। तो उस लिहाज से टीम बनाई है। और कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन नीरज 10 के 10 गेंदबाज हैं आज टीम में। आप शुरुआत किससे करेंगे? देखिए सर, बल्लेबाज ये शॉर्ट का फायदा तब जब कमाई हो। 10 अब बिल्कुल मुझे लगता है सब्स्टिट्यूट भी आपका शॉर्ट में ही होने वाला है। शुरुआत करेंगे गेंदबाजी से ही, और अडानी एंटरप्राइजेज लेंगे। यहाँ पे एक बिकवाली की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। बहुत स्टॉक गिर चुका है, लेकिन अभी भी गिरावट बनी हुई है, क्योंकि जो इनका मेन बड़ा बिजनेस है एडिबल ऑयल, और जिस तरीके से डॉलर जो है मजबूत हुआ है, उससे काफ़ी इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत मात्रा तक इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ बेचा जाता है और रिफाइंड इंपोर्ट होता है। तो सेक्टर्स को लगता है कि जो ये डॉलर की मार है, ये अभी पता नहीं और किन किन सेक्टर्स पे होगी, लेकिन सेक्टर्स को लगता है कि अडानी एंटरप्राइजेज आज निश्चित तौर पे शॉर्ट करके चलिए। 175 रुपये का इमीडिएट इसमें लक्ष्य ज़रूर दिखाई दे रहा है चार्ट पे भी, तो एक शॉर्ट कॉल होगी। लेकिन खरीदारी की भी अपॉर्चुनिटी मेरे सेक्टर्स देख रहे हैं। उनको लगता है कि आप ऑयल एंड गैस स्पेस में, जिसमें लगातार कह रहे हैं ONGC में आप खरीदारी करके चलिए। स्टॉक बहुत नीचे है, 300 के आसपास है, काफ़ी अच्छे लेवल पे। और आज ये खबर है जो हम CNBC आवाज़ ने कल आपको बताया कि आज शाम को CCEA की एक बैठक होनी है, जिसमें ऑयल एंड गैस में जो चेंजेस है उसमें करना और गैस की कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया जाना है। और वो फैसला दोनों ही गैसों के लिए होगा। APM यानी एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, जो प्री NELP ब्लॉक्स है ONGC और OIL के पास, प्लस रिलायंस के पास है जो NELP ब्लॉक्स है और जहाँ पे है, और ये 2014 अप्रैल से लागू होने। सेक्टर्स लगना कि काफ़ी दिनों से इंतजार है इस फैसले का, और ये फैसला आता है तो ONGC, OIL और रिलायंस को काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन एक राइडर है। राइडर ये है कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, लगता नहीं है कि फैसला हो पाएगा। मैं इस
कैवियट के साथ आपको खरीदारी सलाह दे रहा हूँ। सेलेक्टर्स को नहीं लगता कि आज की सीसीएम कोई फैसला होगा, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट लेके चलना चाहिए। बाजार में रिकवरी हो जाए तो लेके चलना चाहिए, और अगर बाजार को आज कोई बचाएगा तो यही 2 स्टॉक्स बचा सकते हैं। इसलिए सेलेक्टर्स लगता है कि ओएनजीसी में आप एक बेट लीजिए, थोड़ा देख लीजिए बाजार को, गैप डाउन होता है समझ लीजिए, तो खबरों का डेवलपमेंट होता है उसके साथ लीजिए, लेकिन ओएनजीसी खरीदारी सलाह होगी। 313 का यहाँ पे लक्ष्य होगा। अनिल जी, हाई बीटा स्टॉक से शुरुआत करेंगे पारी की। सिंटेक्स कल का हमारा ओपनर, आज फिर से ओपनर के तौर पर 30 अगस्त से फ्यूचर्स में इसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो रहे हैं। वो तो एक वजह है ही जिसकी वजह से कल हमने इसे शॉर्ट कॉल दिया था, लेकिन उसके अलावा हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि जब बाजार कमज़ोर हो तो ऐसे में ये स्टॉक्स आपको काफ़ी कमजोरी की तरफ इशारा कर सकते हैं। और ख़ास बात ये भी कि पिछले हफ्ते हमारे सिलेक्टर्स ये कह भी रहते कि चूँकि एक रिस्ट्रक्चरिंग आने का ऐलान है, उस उम्मीद में काफ़ी पोजीशंस भी बनी हुई थी, तो जहाँ पोजीशंस तेज़ी की ज़्यादा हैं वो स्टॉक गिरने के मामले में थोड़े आगे रह सकते हैं। तो उस लिहाज से एक बार की यहाँ पर एक कमजोरी का रुझान देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कल के कमजोर सेशन के बाद आज फिर से यहाँ पर 41 रुपये के टारगेट के लिए अप्रोच किया जा सकता है। सिंटेक्स को शॉर्ट के तौर पर 44.50 का स्टॉप लॉस लगा लें। पूंज लॉयड टीम का फेवरेट प्लेयर शॉर्ट साइड पर, आज फिर से कमजोरी का रुझान, और यहाँ पर ये भी कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं जो मार्जिन कॉल्स को लेकर थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव हैं। ऐसे में यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहें, शॉर्ट पोजीशन बनाकर चलें या फिर अपनी तेजी की पोजीशंस को हल्का कर लें, लेकिन स्टॉप लॉस आपका 37.50 पर होना चाहिए। अगर आज आप एक शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो 34 रुपये के आसपास के टारगेट के लिए पूंज लॉयड में भी एक बिकवाली का मौका देखा जा सकता है। वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल का। ऑयल एंड गैस स्पेस से ही बाजार के सबसे दिग्गज स्टॉक को रिलायंस इंडस्ट्रीज को सेलेक्टर्स ने चुना है भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पे। और जिस तरीके से गैस की कीमतें बढ़ाने की बात चल रही है, जो बिल्कुल ज़रूरी है इस स्टॉक के लिए, चाहे ये टेलीकॉम में कुछ भी कर ले, 4G 5G 6G ले आए या रिटेल में 1 लाख करोड़ का बिजनेस कर ले, स्टॉक नहीं चलने वाला। स्टॉक तभी चलेगा जब गैस की कीमतें बढ़ेंगी, और जो अब आज CCA के फैसले के बाद उम्मीद बनती है कि गैस बढ़ेंगी, ये स्टॉक वहाँ से रैली करेगा। और सेलेक्टर्स लगातार कह रहे हैं कि इस पे आप नज़र रखिए, किसी भी दिन ये फैसले आ सकते हो। जिस प्राइस पे ये अभी मिल रहा है 799 के आसपास है, इसकी एक रेंज है जो हमने अभी आपको ट्रेड कराया, 835-40 तक गया था ये, फिर 800 के नीचे आ गया। तो इस पर आप नज़र रखिए, भरोसेमंद खिलाड़ी इस पर नज़र रखिए। और ये कीमत जिस दिन बढ़ती है, आज अगर बढ़ गई तो डेफिनेटली आज ही आपको कम से कम 5-6% का आपको रिटर्न देगा। अगर आज नहीं बढ़ती है तो ये बहुत गिरेगा नहीं, इसमें डाउन साइड कैप है आपके लिए, 790 से नीचे नहीं जाता वो लग रहा है। इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है कि इस पर आप नज़र रखिए और उसमें पोजिशनल ट्रेड भी आप कर सकते हैं। 815 का इमीडिएट ट्रेडिंग टारगेट लीजिए, और अगर फैसला आता तो ये स्टॉक कम से कम 5% आपको चलता हुआ दिखेगा। अनिल जी, HDIL सदाबार प्लेयर शॉर्ट साइड पर, और 2 वजह है। हाई बीटा स्टॉक होने की वजह से तो हम ले ही रहे हैं, फंडामेंटली स्टॉक काफ़ी कमज़ोर है, लगातार नीचे के लो लेवल्स बनाता हुआ दिख रहा है। कल की जो क्लोजिंग हुई है वो और नीचे की तरफ की डाउन साइड रिस्क को खोल रही है। दूसरी बात यह कि चूंकि प्रमोटर्स काफ़ी यहाँ पर अब खरीदारी करने के सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा प्रमोटर्स ने अपनी स्टेक जब से बेची है बाजार में, तब से स्टॉक काफ़ी खराब प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। ऐसे में अगर कोई भी ट्रेडर्स की पोजीशन है या फिर मार्जिन कॉल्स किसी तरह से ट्रिगर होते हुए दिखते हैं, तो ये ऐसे स्टॉक हैं जो काफ़ी और ज़्यादा कमजोरी का रुझान दिखा सकते हैं। इसलिए आज से हमें लगता है कि HDIL ऐसा स्टॉक है जहाँ पर हर उछाल में बिकवाली करने का मौका है। दिक्कत सिर्फ यही कि हाई बीटा स्टॉक है, बाजार के मूड के साथ स्विंग ज़्यादा होता है। ऐसे में 36 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कॉल लिया जाए, 34 रुपये के आसपास के टारगेट के लिए HDIL में आप कर सकते हैं बिकवाली। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स और साथ ही फ्री हिट। अब तक हमने जो अपनी टीम में शामिल किया शुरुआती खिलाड़ियों में, एक जो है अडानी एंटरप्राइज शॉर्ट है, जबकि ONGC और IL में खरीदारी की सलाह। वही अनिल जी ने 3 के 3 शॉर्ट खिलाड़ी उतारे, पुंज, HDIL और सिंटेक्स। लेकिन अब मिडिल ऑर्डर में आते हैं, और सबसे पहले बैंकिंग स्पेस में कल जिस तरीके से बैंकिंग शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट दिखी, वो बैंक निफ्टी में भयानक गिरावट थी, उससे लगता है कि आज भी ये जारी रहेगी और प्राइवेट बैंकों का सिलसिला रहेगा। कल हमने एक्सिस उतारा था, आज ICICI बैंक सेक्टर से लगता है कि काफ़ी वीक हो चुका है और यहाँ पे एक तेज़ गिरावट की उम्मीद रखनी चाहिए। बहुत पॉसिबल है कि ये स्टॉक टेक्निकली लगता है कि 1000 रुपये से नीचे जाना चाहिए ही चाहिए इसको। अभी फिलहाल के लिए 1015 का लक्ष्य लेते हुए ICICI बैंक में शॉर्ट करिए। कर्नाटक बैंक अगला स्टॉक होगा और इसने भी बहुत ही शानदार रैली दिखाई है जब बाजार तेजी चल रहा था, और अब वो पोजीशन अनवाइंड हो रही, लोग प्रॉफिट बुकिंग तेजी से कर रहे हैं। कल भी इसमें भारी वॉल्यूम के साथ गिरावट हुई है। आज भी सेक्टर से लगता है कि 125 से उसके नीचे के लक्ष्य आते हुए आपको कर्नाटक बैंक में भी दिखेंगे। मेटल स्पेस एक और स्पेस है जहाँ पे काफ़ी वीकनेस दिख रही है और सेल
सेलेक्टर्स ने चुना बिकवाली के लिए। मैनेजमेंट का कहना है कि कोकिंग कोल की कीमत विदेश में $186 पर टन से गिरकर $150 पर टन आ गई है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा इनको नहीं हो रहा, बल्कि इनकी मार्जिन श्रिंक हो रही है क्योंकि डॉलर ने इनकी हालत ख़राब कर रखी है, इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो सेलेक्टर्स का मानना है कि जहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव खबर भी नेगेटिव बन जाए, वैसे स्टॉक को तो निश्चित तौर पे शॉर्ट करना चाहिए। ₹50 का लक्ष्य रखिए और सेल को शॉर्ट करके चलिए। अनिल जी, फिर से हाई बीटा स्टॉक्स उतारेंगे आपके ओपनर की फैमिली अदानी एंटरप्राइजेस से उतारेंगे अदानी पावर को, जो एक और स्टॉक है जो कमजोरी की तरफ नीचे गिरने में आगे रहता है। पावर स्टॉक्स के लिए दिक्कतें बढ़ने वाली है जिस तरह के हालात हैं। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि यहाँ पर अब भी शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका है। ₹38 का टारगेट रखें, ₹42 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर अदानी पावर में आज एक मंदी की पोजीशन बनाई जा सकती है। रिलायंस कैपिटल ये एक और स्टॉक है जो हाई बीटा स्टॉक अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों में, यहाँ पर भी कमजोरी का रुझान हमारे सिलेक्टर्स को नजर आता है। अगर अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों में आपको कुछ होल्ड करना है, रखना है, तो वो सिर्फ आरकॉम है। यहाँ पर हमारे सेलेक्टर समझते हैं कि हर गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए और वो डील बहुत जल्दी आते हुए दिखेगी। लेकिन चूंकि आज खरीदारी का दिन है नहीं, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि अगर आरकॉम आपको 4-5% नीचे दिखे तो वहाँ पर खरीदारी जरूर कीजिए। लेकिन आर के बेच कर चलें और बेचकर यहाँ पर ₹310 के टारगेट के लिए, इनफैक्ट ₹300 के आसपास के टारगेट हमें आते हुए दिख रहे हैं। इवेंचुअली 335 का एक स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना चाहिए। फ्यूचर रिटेल ये अगला स्टॉक है जहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय। कल जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे इनके वो एक्सपायर हो गए थे फ्यूचर्स में, क्योंकि स्कीम ऑफ अरेंजमेंट थी। आज से नए कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग होगी और कल जो एक्सपायरी हुई वो इंटरेस्टिंग है। कल इतने खराब बाजार में स्टॉक पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहा। हमारे सिलेक्टर्स उम्मीद करते कि शायद एक गिरावट होगी, लेकिन वो गिरावट शायद एक दिन के लिए टलती हुई दिखी है। तो आज जब फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडिंग के लिए शुरू होंगे, हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि कमजोरी का रुझान देखने को मिलेगा। ₹138 के टारगेट के साथ फ्यूचर रिटेल पर शॉर्ट को लिया जा सकता है, लेकिन चूंकि कल खराब बाजार में मजबूत था स्टॉक, हाई बीटा है, 150 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप जरूर रखें। तो ये 3 प्लेयर हैं फिर से गेंदबाजी के तौर पर मिडिल ऑर्डर में। वक्त है फ्री हिट का। हिंडाल्को कल का टीम का सुपरहिट खिलाड़ी था, जबरदस्त गिरावट आई थी और सेलेक्टर्स ने कहा था कि ये जो है काफ़ी नीचे जाके बंद हो सकता है, और वही हुआ। देखिए कल ये 7% करीब नीचे आया था। सेलेक्टर्स को लगता है कि मेटल में काफ़ी दिक्कतें हैं और जिनका ग्लोबल एक्सपोजर है, जिनके कारोबार भी विदेशों में फैले हुए हैं जिन कंपनियों के, वहाँ पर और ज़्यादा आपको दबाव देखने को मिल सकता है। हिंडाल्को आज सेक्टर्स को लगता है कि 90, 91, 92 के आसपास के लक्ष्य छूता हुआ आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट पोजीशन आपको निश्चित तौर पर बनानी चाहिए। ₹100 के आसपास स्टॉप लॉस भी लगा के चलना चाहिए। अनिल जी, एक और पावर स्टॉक जेपी पावर को उतारेंगे यहाँ पर फ्री हिट गेंदबाज के तौर पर। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, इंटरेस्टिंग है। 2-3 वजह है। पहली बात तो ये कि पिछले 2 दिन से देखिए और कल भी देखिए, कल CLSA जैसे दिग्गज FI की तरफ से यहाँ पर खरीदारी की रिपोर्ट आई थी। ₹39-40 का टारगेट है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनरली आप जब इस तरह की दिग्गज FIs रिपोर्ट देती हैं तो खरीदारी ट्रेडर्स करते ही हैं। तो कल काफ़ी तेजी की पोजीशंस कमज़ोर ट्रेडर्स ने इस उम्मीद में बनाई कि CLSA की रिपोर्ट को देखकर लोग खरीदारी करेंगे। 2 दिन पहले CLSA की रिपोर्ट आई थी जिसमें पावर सेक्टर के स्टॉक्स में उन्होंने काफ़ी खरीदारी की राय दी थी। 5 स्टॉक्स में शामिल किए थे, उसमें जेपी पावर भी था। अब दिक्कत यही कि ये सारे हाई बीटा स्टॉक हैं और कमज़ोर ट्रेडर्स यहाँ पर लॉन्ग करके फंसे हुए हैं। तो एक ये रीज़न है जिसकी वजह से हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि ये तेजी की पोजीशंस आज स्टॉप लॉसेस के तौर पर ट्रिगर होती हुई दिखेगी। दूसरी बात, जेपी ग्रुप पूरा हाई बीटा और सेंसिटिव स्टॉक है बाजार के मूड के साथ। तो ऐसे में जब आज हम फिर से बाजार में कमजोरी की उम्मीद करें तो ये सारे स्टॉक्स, और कल आपने देखा जेपी एसोसिएट ने 7% की गिरावट दिखाई निफ्टी में होने के बावजूद। एक और इंटरेस्टिंग बात ये कही जा रही है बाजार में काफ़ी फंड मैनेजर्स थोड़े से इस ग्रुप से नाराज होते हुए दिख रहे हैं। वजह ये कि काफ़ी लंबे समय से जब प्रमोटर्स ये कह सकते हैं कि सीमेंट वाले कारोबार की डील हो चुकी है, लेकिन ऐलान करना बाकी है, जल्दी करेंगे। लेकिन जिस तरह से इस अनाउंसमेंट को होल्ड करके रखा हुआ है वो थोड़ा सा पूरे ग्रुप के लिए सेंटीमेंट के लिहाज से, गवर्नेंस के लिहाज से नेगेटिव समझा जा रहा है। तो हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि आज नेगेटिव साइड पर नीचे की तरफ ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको बड़े शॉक दे सकता है। चूंकि हाई बीटा स्टॉक है, ऐसे में ₹21.25 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होगा। शॉर्ट पोजीशन बनाएं। नीचे की तरफ हमें लगता है कि ₹19 तक के टारगेट्स के लिए जेपी पावर में एक बिकवाली का मौका देखा जा सकता है और ये लेवल्स आने चाहिए। तो बिकवाली की राय यहाँ पर फ्रीड के तौर पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पिंच हिटर्स।
और आखिरी सेगमेंट पिंच हिटर में LIC हाउसिंग पहला स्टॉक होगा और बिकवाली की सलाह यहाँ पे होगी। काफ़ी कल गिरा था लेकिन आज भी और गिरावट उम्मीद लग रही है। हालांकि एक बयान आया कंपनी की तरफ से कि ये बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। नई बात नहीं है, पुरानी बात है, इसमें कोई बड़ी खास बात नहीं है। बैंक बनाने के बाद भी चैलेंजेस बहुत रहेंगे, तो वो खबरें जब बाजार अच्छा होता है तो बाजार स्टॉक रिएक्ट कर जाता है। लेकिन यहाँ पे गिरावट के संकेत है। 250 के टारगेट के साथ आपको LIC हाउसिंग में शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। मारुति अगला स्टॉक होगा। ये स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो सकता है क्योंकि काफ़ी पूरी लेवल पे है और यहाँ पे भी सिलेक्टर्स को लगता है कि आज एक आपको शॉर्ट पोजीशन बना के चलना चाहिए और 1475 या उससे नीचे के लक्ष्य आपके लिए हो सकते हैं। और अंत में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ CTT का अनाउंसमेंट हो गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ज़बरदस्त इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और गोल्ड भी जिस तरीके से टूट रहा है, इंटरेस्ट लोगों का कम हो रहा है, तो वो अगर आप देखें पिछले 1, 2, 3 महीने का ट्रेड डेटा तो MCX में वॉल्यूम बहुत तेज़ी से गिरा है, जो इनकी USP थी कि ये गोल्ड और सिल्वर में ज़बरदस्त ट्रेड कराते हैं। तो सेक्टर से लगता है कि फिलहाल काफ़ी तेज़ गिरावट इसमें उम्मीद करें। 750 का लक्ष्य बहुत आसानी से आज अचीव होगा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ में। शॉर्ट करके चलिए अनिल जी। जैन इरिगेशन अगला गेंदबाज और हाई बीटा स्टॉक होने के नाते इसे भी हम कमजोरी के तौर पर ही देख रहे हैं। 55 रुपये के नीचे जो क्लोजिंग दी है उसके आसपास क्लोजिंग दी, नई रिस्क खुलती हुई दिख रही है। 51 रुपये के टारगेट के साथ यहाँ पर शॉर्ट को लिया जा सकता है। 55-50 का एक स्टॉप लॉस लगा ले। आखिरी 2 प्लेयर 2 बैंक्स होंगे, विजया बैंक, इनफैक्ट 2 मिड कैप PSU बैंक्स पर हमारे सिलेक्टर्स बेरिश हैं। दिग्गज अगर बैंक्स गिरेंगे तो अब मिड कैप भी गिरने वाले हैं। 51 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर विजया बैंक में भी शॉर्ट को लिया जा सकता है। 47 रुपये के आसपास का टारगेट रखें। और यूको बैंक, मिड कैप बैंक्स में हाई बीटा बैंक जहां पर हमारे सेक्टर समझते कि एक कमजोरी का रुझान दिख रहा है। 73 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं, बेचें। 66-67 रुपये के आसपास के लेवल्स यूको बैंक में भी आते हुए दिख सकते हैं। तो ये आखिर में 3 और गेंदबाज हम उतारें। पूरी टीम नीरज मेरी आपके सामने और ऑप्शन नहीं है बल्लेबाजी का आज बिल्कुल भी। सिंटेक्स के साथ ही जाएंगे और गेंदबाजी करनी चाहिए, बिकवाली करके चले स्टॉक में। और सेलेक्टर्स को लगता है कि काफ़ी कमजोरी इसमें आगे बनती हुई दिखेगी और फिर उससे भी बाहर हो रहा है, तो आज और एक दिन होगा जहाँ पे कमजोरी इसमें देख सकते हैं। 41 का लक्ष्य अचीवेबल है और यहाँ पे जरूर होगा। मेरी टीम में अनिल जी 2 बल्लेबाज की भी ऑप्शन है। देखो हमने बल्लेबाज रखा नहीं है टीम में क्योंकि हम बल्लेबाज रख के रिटर्न कमाना मुश्किल और रिस्की है, तो आपकी टीम के बल्लेबाज के साथ काम चलाते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ज़्यादा बेहतर है। इनफैक्ट जोक्स अपार्ट हमारे सिलेक्टर्स का मानना है कि बाजार जब भी घूमेगा और जहां से भी तेजी दिखाना शुरू करेगा, ये स्टॉक होगा जो बाजार की तेजी को लीड करेगा, अब वापस से रिकवरी को लीड करेगा, इसमें हमें ज़रा भी डाउट नहीं है। ऐसे में भले स्टॉप लॉस 792 रुपये के आसपास के हैं, हमें लगता है अगर ये स्टॉक 775-80 की रेंज में मिले, वो एक बेहतरीन लेवल है। वहाँ पर आप बिल्कुल आंख बंद करके एक बार शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। मुश्किल से 1% नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, तो भले इन लेवल पर ले या भले यहाँ से 25-30 रुपये नीचे और गिर जाए, और जब भी तेजी होगी ये स्टॉक फिर से आपको तुरंत 850 रुपये या उसके पार जाते हुए दिखेगा। तो अगर तेजी करनी है तो सिर्फ यही एक दिग्गज स्टॉक होगा जहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। चलिए मुझे और नीरज को दीजिए पहले मैच में इजाजत। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक और शानदार मैच जो खेलेंगे हेमंत और संदीप।